हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आपका रेशियो का यह नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले आपको 73 नंबर प्रश्न तक पढ़ाया गया था। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नों से। और हाँ, आज जहां से स्टार्टिंग होगा, आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक वस्तु समान करने पर आधारित प्रश्न को। तो आज के क्लास में पढ़ेंगे एक वस्तु को समान करने से संबंधित प्रश्न को। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, समझिएगा, प्रश्न समझिएगा। तो प्रश्न में ही कॉन्सेप्ट है। क्या है आपका? प्रश्न में ही कॉन्सेप्ट है। देखिए सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 के अनुपात में। देखिएगा, कॉपर है और जिंक है, कॉपर है और जिंक है। क्या है? कॉपर और जिंक है। इसका रेशियो 2:3 है। कह रहा है अनुपात को 3:2 करना है। 2:3 है। प्रारंभ में शुरू में कॉपर जिंक का रेशियो 2:3 है। अब कह रहा है रेशियो को 3:2 करना है। तो 3:2 करने के लिए मिलाया जाने वाला कॉपर की मात्रा बताना है। तो देखिए, जैसे ही कॉपर मिलाइएगा तो रेशियो उलट जाएगा। देख रहे हैं ना, कॉपर मिलाया गया। क्या मिलाया है? 3:2 करने के लिए मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा क्या है? क्या मिलाया गया? कॉपर। देखिए, कॉपर मिलाने पर, कॉपर को मिलाने पर रेशियो हो गया 3:2। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे गौर कीजिएगा। कॉपर जिंक का रेशियो प्रारंभ में 2:3 है और आगे जो है कॉपर मिलाया है। तो कॉपर मिलाने के बाद रेशियो क्या हो गया? 3:2। अब ध्यान में रखिएगा, जब हम मिश्रण में कॉपर मिलाएंगे तो कॉपर का रेशियो बढ़ेगा, लेकिन जिंक का रेशियो समान रहेगा, बराबर रहेगा। तो कॉपर मिलाए है तो कॉपर बढ़ेगा, लेकिन जिंक का रेशियो सेम रहेगा, बराबर ही रहेगा ना। अब यहां देखिए, क्या आपका जिंक का रेशियो सेम है? तो आप कहिएगा नहीं। तो जिंक का रेशियो बराबर नहीं है, तो जिंक के रेशियो को हम लोग बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? तो बराबर करने का रूल क्या है? नीचे वाला रेशियो से ऊपर गुना और ऊपर वाला रेशियो से नीचे गुना। ठीक है? यहां भी जिंक 6, यहां भी जिंक 6। अब समझिएगा, जब यहां 2 से गुना तो रेशियो का रूल है, इस लाइन में जो भी दिखेगा सब में 2 से गुना। यहां 3 से तो यहां भी 3 से गुना हो जाएगा। बात समझ गए? आगे देखिएगा, कॉपर का मात्रा बताना है। तो प्रारंभ में 200 ग्राम मिश्रण था। मिश्र धातु कितना था? 200 ग्राम। शुरू में 200 ग्राम मिश्र धातु। अनुपात में देखिए, मिश्र धातु का मतलब कॉपर और जिंक मिला के शुरू में कितना? कॉपर 4, जिंक 6, तो मिला के 10। अनुपात में 10, रियल में 200। 1 बराबर 20 ग्राम हो गया। 1 बराबर 20 ग्राम। तो कह रहा है कितना कॉपर मिलाया गया? तो देखिए, पहले था कॉपर 4, अब हो गया 9, तो कितना मिलाया गया? 5। तो कॉपर मिलाया गया 5, तो यही बताना है। कह रहा कितना कॉपर मिलाया गया? तो 5 मिलाया गया, तो 5 बराबर बताना है। 1 बराबर 20, तो 5 बराबर 20 × 100। 100 ग्राम कॉपर मिलाया गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं।
आगे आ जाइए 75 नंबर प्रश्न। चलिए देखिएगा इस प्रश्न को। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष कुल 80 मैच खेला गया है। कितना मैच खेला गया? 80 मैच, जिसमें हार तथा जीत का अनुपात 3:2 है। 80 मैच में हार जीत का रेशियो, हार और जीत का रेशियो 3:2 है। तो प्रारंभ में खेले गए मैच में हार जीत का रेशियो 3:2 है। इस वर्ष लगातार कितना मैच में जीत हासिल करे कि हार तथा जीत का अनुपात 1:2 हो जाए। हार जीत का अनुपात 1:2 हो जाए। इस बार लगातार कितने मैच में जीत हासिल करे? तो जीत हासिल करने पर तो देखिएगा, जब आप लगातार मैच जीत ही रहे हैं तो हारने वाला मैच का संख्या तो बराबर होगा। जीतने वाला मैच का संख्या बढ़ेगा, बढ़ा है। जीतने वाला मैच का संख्या बढ़ना चाहिए, तो हारने वाला मैच का संख्या बराबर होगा। तो हारने वाला को बराबर करेंगे तो 3 से नीचे गुना, तो यहां 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना। तो पिछला साल टोटल खेला 80 मैच, अनुपात में पिछला साल का टोटल 5 मैच, दोनों टोटल है तो बराबर। कह रहा कितना मैच में जीत हासिल करेगा? तो 2 से 6 4 में 16 85, तो 4 बराबर 1 बराबर 16, तो 4 बराबर 64। 64 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। बात समझ गए? आगे चलिएगा, अगला प्रश्न में चलते हैं। 76 में आ जाइए, इसमें इसको भी देख लेते हैं। चलिए क्या कहता है सवाल, देखिएगा। कह रहा 60 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 2:3 है। दूध और पानी का रेशियो 2:3 है। यह प्रारंभ में बोल रहा है, शुरू में दूध पानी का रेशियो इतना। इसे गर्म करके वाष्प के द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए? अब देखिए, पानी उड़ा रहा है, तो पानी उड़ाने पर रेशियो क्या बच रहा है? इसका अनुपात पलट जाए। कितना पानी उड़ाइएगा कि रेशियो उलट जाएगा? उलटने का मतलब 2:3 से 3:2 हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। प्रारंभ में इतना रेशियो था, उड़ा रहे हैं पानी, तो जब पानी उड़ाइएगा तो दूध का मात्रा सेम रहेगा, बराबर रहेगा। क्या आपका दूध का मात्रा बराबर है? तो आप कहिएगा नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? दूध का मात्रा बराबर करना पड़ेगा। आ जाइए, तो दूध का मात्रा बराबर करेंगे, क्योंकि पानी निकाला गया है, पानी उड़ाया गया। तो जब पानी में प्रतिक्रिया होगा तो दूध को बराबर रखेंगे। तो बराबर करने का रूल क्या है? नीचे से ऊपर गुना, ऊपर से नीचे गुना। इसमें 3 से तो यहां भी 3 से गुना, यहां 2 से तो यहां भी 2 से गुना। अब समझिएगा, यहां पे अब करना क्या है? आपको बोला था शुरू में 60 लीटर दूध पानी का मिश्रण था, रियल में 60 लीटर मिश्रण। अनुपात में मिश्रण क्या होगा? तो अनुपात में देखिए, शुरू में दूध 6 पानी 9, टोटल हो जाएगा मिश्रण 15। अनुपात में 15, रियल में 60 मिश्रण,
तो 1 बराबर कै लीटर, कितना, तो 4 लीटर। आपको बताना है कि कितना पानी उड़ाया गया, कितना लीटर पानी उड़ाया गया। तो आइए अनुपात में देखिए, पहले था पानी 9 के अनुपात में, अब दिख रहा है पानी 4 के अनुपात में। तो 9 से हो गया पानी 4, इसका मतलब पानी उड़ाया गया अनुपात में 5। तो अनुपात में उड़ा पानी 5, तो 5 बराबर बताना, 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 20 लीटर आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, चलिए तो गौर कीजिएगा, समझिएगा। यहां से अब क्वेश्चन का पैटर्न में क्या हो रहा है देख लीजिए, सेम पैटर्न है जैसे पढ़ रहे थे अभी। कह रहा दो संख्या का रेशियो है 2:3 और कह रहा पहला संख्या में 20 बढ़ा दे तो रेशियो हो जाता है 11:9। पहला संख्या में 20 बढ़ाने पर रेशियो 11:9 हो जाता है। पहला संख्या में 20 जोड़ने पर, 20 बढ़ाने पर आपका रेशियो हो गया 11:9। तो आपको राजा जी बताना है पहली संख्या, तो समझिएगा बात को। देखिए, पहला संख्या में 20 जोड़ेंगे तो पहला संख्या का मान बढ़ेगा, जबकि दूसरा संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दूसरा में न बढ़ाया गया है न घटाया गया। ठीक है, तो दूसरा संख्या के मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो दूसरा को बराबर करना पड़ेगा। पहला बढ़ेगा, दूसरा बराबर रहेगा, तो बराबर करने का रूल क्या है, यहां के 9 से ऊपर गुना, यहां के 3 से नीचे गुना। अब रेशियो का रूल लगेगा, यहां अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 9 से तो इसमें भी 9 से, यह रेशियो का रूल होता है। घर में 9 से गुना तो ससुरालों में 9 से गुना, यहां भी घर में 3 से तो ससुराल में भी 3 से। आ जाइए आगे। अब बताइए, पहला संख्या 18 था, हो गया 33, अनुपात में कितना बढ़ा, 5। पहला संख्या अनुपात में 5 बढ़ा, जबकि पहला संख्या रियल में कितना बढ़ा, 20। अनुपात में 5, रियल में 20 बढ़ा पहला संख्या, दोनों पहला संख्या का वृद्धि है, तो बराबर 1 बराबर 4। अब आपको बताना है पहला संख्या क्या है, रियल में क्या है। तो रियल में तो 18 है, 9 दूना 18, 18 है तो 1 4 है तो 18 हो जाएगा, 18 चौका 72। पहला संख्या आपका 72 हो जाएगा, जो आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन डी में। टीना वाला चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। और हाँ, इस सवाल में डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल 10 बार पूछता है। यहां आ जाइए। कह रहा आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट की बिक्री का अनुपात 2:3 है। ध्यान दीजिएगा राजा जी, यहां पे वनीला है और चॉकलेट के बिक्री का रेशियो 2:3 है। यह बिक्री किस दिन हुआ है, तो शुक्रवार को हुआ है। ठीक है, कह रहा यदि वनीला 4 और बिक जाता तो रेशियो हो जाएगा 3:4।
4 वनीला और बिकने पर, 4 वनीला और बिकने पर रेशियो क्या होगा? रेशियो हो जाएगा 3:4। 4 वनीला और बिका है तो रेशियो हो गया 3:4। तो कह रहा उस दिन कितना वनीला बिका है यह बताना है। कितना बिका है शुक्रवार को यह बताना है। देखिए 4 वनीला और बिकता तब जाके रेशियो होता 3:4। तो वनीला 4 बढ़ रहा है तो वनीला का रेशियो भी बढ़ेगा क्योंकि रियल में 4 वनीला बढ़ गया। तो वनीला का बिक्री बढ़ा है तो चॉकलेट का बिक्री सेम रहेगा कि नहीं? सेम रहेगा। वनीला का बिक्री बढ़ गया है तो चॉकलेट का बिक्री सेम रहेगा। तो चॉकलेट के बिक्री को सेम कर देंगे। सेम करने का रूल है, नीचे के 4 से ऊपर गुना, ऊपर के 3 से नीचे गुना। अब बताइए, यहां 3 से, घर में 3 से, ससुराल में भी 3 से, घर में 4 से तो ससुराल में भी 4 से गुना। ठीक है, अब आ जाइए, यहां से यहां पहुंचिएगा तो रियल में 4 वनीला और बिका है, 4 वनीला ज्यादा है। यहां देखिए 8 और 9 हो गया, 8 से 9 वनीला हुआ तो अनुपात में 1 वनीला बढ़ा, रियल में 4 बढ़ा। 1 बराबर 4 पता चल गया। तो कह रहा उस दिन कितना वनीला बिका है, उस दिन कितना बिका है? तो उस दिन तो 8 बिका है, अनुपात में 8 बिका है। 1 बराबर 4 तो 8 बराबर 8 चौका 32। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि वनीला कितना बिका है तो 9 बराबर निकाल लेंगे। 9 बराबर 9 चौका 36। 36 ऑप्शन में होगा, स्वागत में खड़ा होगा, रहता है, यहां पे नहीं है लेकिन रहेगा। देखिए उस दिन कितना वनीला बिका, तो उस दिन तो रियल में 8 ही बिका है अनुपात में, तो 8 बराबर ही निकालेंगे। यह तो बोल रहा है कि 4 और बिक जाता, मन में सोच रहा है कि 4 और बिक जाता, बिका नहीं है, बिक जाता, इमेजिंग कर रहा है। इमेजिंग रियल नहीं होता है, रियल यही है। 32 वनीला उस दिन पूरा बिका, ऑप्शन ए में दिखा। चलिए आ जाइए आगे 79 में। इस सवाल को देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है इस प्रश्न में दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध पानी के मात्रा का रेशियो 1:2 है। उसमें 12 लीटर दूध तथा 8 लीटर पानी मिला देने पर उसमें उनकी मात्रा क्रमशः 2:3 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों आइटम मिलाया, तो जब भी दोनों आइटम मिलाएगा तो पहला रेशियो को फिक्स कर लेंगे। आ जाइए, पहला रेशियो को फिक्स करेंगे तो यहां 1 से गुना तो x और 2x। तो कह रहा है 12 लीटर दूध मिला लीजिए, तो दूध डालेंगे तो पहले x लीटर दूध, अब 12 मिलाएंगे तो x + 12। और कह रहा है पानी भी 8 लीटर डाल लीजिए, तो पानी 2x था, 8 लीटर डालेंगे 2x + 8। तो अब कह रहा है अब रेशियो, अब इन दोनों का रेशियो जो है वह हो जाता है 2:3। तो इन दोनों का रेशियो हम लोग निकाले तो इतना आया, अब प्रश्न में इतना आ रहा है, प्रश्न के अनुसार इतना दे रहा है, तो दोनों रेशियो एक ही है तो बराबर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मिश्रण का कुल मात्रा निकल जाएगा। देखिएगा, जब भी 2 अनुपात बराबर रहता है तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। आ जाइए, तो नजदीक का गुना करेंगे 4x + 16 बराबर, इधर दूर दूर आएगा
तो 3x प्लस 36 हो जाएगा। x इधर आएगा तो x बराबर 20 हो जाएगा। तो कह रहा आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा क्या था? तो आरंभ में दूध था x और पानी था 2x, तो टोटल मिश्रण 3x। x बराबर 20 है तो 3x बराबर 20 तिहाई 60 लीटर हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ गए होंगे। आ जाइए देख लीजिए 60 लीटर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, देखिएगा अगला प्रश्न। चलिए देख लिया जाए इस सवाल को। चलिए नजर डालते हैं अब यहां से। कह रहा दूध पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी। तो आप बताइए मिश्रण जो है वह अपने आप में कितना परसेंट? कंफ्यूज आ गए होंगे, समझिएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। हम है तो अपने आप में 100%। यह डिजिटल पेन जो है अपने आप में 100%। आप भी अपने आप में 100%। जिस मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं वह भी अपने आप में 100%। कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो यहां जो दूध पानी का मिश्रण है, मिश्रण भी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, तो मिश्रण है 100%, तो 100 में 10 पानी तो 90 हो जाएगा दूध। ठीक है, अब कह रहा नया मिश्रण में 20% पानी चाहिए। तो यह प्रारंभिक मिश्रण है, तो प्रारंभ में रेशियो लेंगे तो 9:1। अब कह रहा है नया मिश्रण में पानी चाहिए 20%, तब 20 होगा पानी तो 80 हो जाएगा दूध। तो नया मिश्रण में पानी 20 करने के लिए कि मूल मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा देखिए, नया मिश्रण में पानी 20% होगा, इसका मतलब पानी का परसेंटेज बढ़ा है। तो जब पानी का परसेंटेज 10 से 20 हो गया तो पानी मिलाया गया, यह दिख रहा है। पानी का परसेंटेज बढ़ा मतलब पानी मिलाया गया। और जब पानी मिलाएंगे तो दूध को समान करना पड़ेगा। पानी मिलाने पर रेशियो क्या दिख रहा है, इसको छोटा कर लीजिए। 20 चौक 80, 20 से कम 20। अब बताइए जब आप मिलाइएगा पानी मिलाइएगा तो दूध का मात्रा में कोई परिवर्तन होगा? तो नहीं होगा परिवर्तन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डालेंगे पानी तब पानी बढ़ेगा, दूध का मात्रा सेम रहेगा ना। तब पानी मिलाइएगा तो दूध सेम करना पड़ेगा। और सेम करने का रूल क्या है? नीचे के रेशियो से ऊपर गुना, ऊपर के रेशियो से नीचे गुना। अब देखिए घर में 4 से गुना तो ससुराल में भी 4 से गुना, घर में 9 से ससुराल में भी 9 से। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कितना मिलाया जाएगा यह बताना है। टोटल मिश्रण शुरू में 40 लीटर था, तो प्रारंभ में मिश्रण कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 और 4 40। अनुपात में प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा 40, रियल में भी प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा 40। 40 बराबर 40, तो 1 बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो कह रहा कितना पानी मिला? तो 4 से पानी हो गया 9, 4 से हो गया 9, तो मिलाया गया 5, 1 बराबर 1, तो 5 बराबर 5 लीटर आंसर। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते चलिए अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। चलिए इसको तो आप बना लीजिएगा, सेम पैटर्न का है। आगे आ जाइए, इस सवाल को थोड़ा देख लेते हैं। चलिए क्या कहता है सवाल, समझिएगा। कह रहा दूध पानी के 20 केजी मिश्रण में 15 पानी है, तो
कोई भी मिश्रण 100%, 100 में पानी 15 तो दूध हो जाएगा 85। छोटा करेंगे तो 17 पचे या 3 पचे। तो यह प्रारंभ में दूध पानी का रेशियो मिश्रण का यह दे रहा। इसमें पानी 5 लीटर डाला जाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? 5 लीटर क्या डाला गया? पानी डाला जाता है तो दूध का प्रतिशत क्या होगा यह बताना है। ध्यान दीजिएगा, 20 केजी मिश्रण है, रियल में 20 केजी, अनुपात में देखिए मिश्रण क्या होगा? 17 3 20, 20 बराबर 20, 1 बराबर 1, मतलब 17 बराबर 17, 3 बराबर 3, मतलब 20 केजी में 17 केजी दूध है या 3 केजी पानी है। अब कह रहा है कि कितना 5 लीटर पानी मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला ही दीजिए। पानी मिलाएंगे 5 लीटर तो अब पानी 8 लीटर होगा और आपका दूध तो 17 लीटर ही रहेगा। तो अब कह रहा है नया जो मिश्रण बना वो कै लीटर का हो जाएगा? 25 लीटर का। 17 दूध 8 पानी, टोटल मिश्रण 25। तो नया मिश्रण हो गया आपका 25। तो नया मिश्रण में दूध का परसेंटेज बताना है। तो नया मिश्रण है 25। अब पूछा है दूध के बारे में, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। तो दूध के बारे में पूछा तो दूध रहेगा ऊपर, और टोटल मिश्रण से कंपेयर करा रहा है तो टोटल मिश्रण नीचे, प्रतिशत जाना है 100 से गुना 17 चौका 68% दूध होगा। नया मिश्रण में दूध कितना परसेंट? 68%। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न देखिएगा इस सवाल को। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा किसी कक्षा में 20% लड़की है। लड़की कितना है? 20। तो ध्यान दीजिए, लड़की 20 तो लड़का 80, छोटा करेंगे तो 4:1, 20 चौका 80, 20 एकम 20। तो प्रारंभ में लड़का लड़की का रेशियो इतना है। आगे कह रहा 10 लड़की और आ जाने से, तो 10 गो लड़की और आएगी तो लड़की के संख्या बढ़ेगा लेकिन लड़का के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 10 लड़की आ गई तो प्रतिशत हो गया 40%, लड़की हो गई 40 तो लड़का होगा 60। इसको छोटा करिएगा, 10 लड़की आने पर रेशियो बदल गया, 20 तिहाई 60, 20 दूना 40। अब बताइए, जब लड़की आई है तो लड़का का संख्या समान होगा, लड़की और आई है तो लड़की बढ़ेगी और लड़का जो है सेम रहेगा। लड़का का रेशियो सेम करने का नियम है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, घर में 3 से, ससुराल में भी 3 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से। अब बताइए 10 लड़की आई है, रियल में 10 लड़की आई है, अनुपात में कितना लड़की आई? तो 3 से हो गई लड़की 8, तो अनुपात में 5 लड़की आई है। 3 से 8 हो जाना मतलब 5 गो आई है, अनुपात में 5 आई, रियल में 10, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 है। तो आपको बताना है, क्या बताना है? पहले कुल कितनी लड़की थी? तो पहले थी 3, 1 बराबर 2 तो 3 बराबर 6, पहले टोटल 6 लड़की थी। ठीक है, बात समझ गए? चलिए तो ऐसा सवाल तो अभी हम आपको बताए हैं। इस पैटर्न का सवाल आपका 70 नंबर था, तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आगे जो है आपसे 86 नंबर तक प्रश्न बनेगा, 87 भी बनेगा। चलिए तो आगे जो है, आगे की क्लास को 89 के बाद से कराया जाएगा। मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।